नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्होंने कॉलेज लाइफ से सीधा डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और पूरे शिद्दत से उसे किया और आज बहुत अच्छे खासे मुकाम पर वो हैं। उनसे हम जानेंगे किस तरह से वो उस मुकाम पर पहुँचे और क्या आजकल चल रहा है इंडस्ट्री में, अच्छा भी और बुरा भी। तो आइए मिलते हैं शिवम गोस्वामी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और आज एक नया टॉपिक में हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक यूथ जो है क्या चैलेंज फेस कर रहा है और किस तरीके से नेटवर्किंग में ग्रो कर सकता है, उसके बारे में जानेंगे। पर सबसे पहले तो आपकी जर्नी से शुरुआत करेंगे सर, किस तरीके से आप नेटवर्किंग से इन्फ्लुएंस हो गए आए? थैंक यू सो मच मैम, आपको, राहुल सर को, कि मुझे इस लायक समझने के लिए और अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। प्लेजर। और नाम बहुत जच रहा है, नेटवर्किंग के दीवाने। और इस सीट पे शायद वो ही बैठता होगा जिसके नस नस में, जिसके रू में नेटवर्किंग बसी हुई है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल समझने के लिए और यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। और नेटवर्किंग की शुरुआत हुई मैम कॉलेज डेज़ में, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। तो वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। कहीं नेम मिलेगा तो फेम नहीं होगा, कहीं पैसा होगा तो समय नहीं होगा, कहीं समय होगा तो पैसा नहीं होगा। पर जब इस इंडस्ट्री को समझा तो एक चीज़ समझ में आई कि ये ना इंडस्ट्री रिलायंस फ्रेश है। एक छत के नीचे आपको सब मिल जाएगा, नेम, फेम, सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, सब कुछ आपको इस छत के नीचे मिल सकता है अगर डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से, सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया जाए तो कॉलेज में मुझे बात समझ में आ गई थी। और ऊपर वाले की कृपा से कभी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी वजह से। कभी बॉस नाम का प्राणी लाइफ में नहीं आया, इसी वजह से कि दीवाना बन गया इस इंडस्ट्री का। और इस इंडस्ट्री में जब आया था, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में आने के बाद आप कामयाब नहीं बनते जब तक वो कंपनी या वो इंडस्ट्री आपके अंदर नहीं आती। तो जब वो मेरे अंदर आ गई, मैं समझ गया कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है और इस इंडस्ट्री में मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे स्केल पे लेके जा सकता हूँ। टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, ट्रिप्स एंड ऑल, लाइफस्टाइल, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, समझा, बहुत मेहनत करी और आज आपने इस काबिल समझा कि मैं यहाँ बैठूँ। बिल्कुल सर, आप इस काबिल हैं। और हम जानना चाहेंगे कि जो आपका जो सफ़र रहा उसके बीच में आपने जो चैलेंजेस फेस करे और आज का जो यूथ आ रहा है, क्योंकि आपके पास भी एक बहुत बड़ी टीम है, उसमें आप जैसे ही यूथ हैं, यंग लोग हैं, तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में और पर्सनल लेवल पे भी, उनके बिहेवियर वाइज भी आप बता सकते हैं? जी मैम, जब मैंने शुरुआत करी थी ना, तो एक चीज़ सोच के शुरुआत करी थी कि ये मेरा करियर है। मैंने ये सोचा कि किसी भी काम को करने के लिए ना, आपको उस काम को अपना पूरा टाइम देना होगा, आपको उस काम में अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। दूसरी चीज़, मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा लाइफ में दूसरा कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा। बहुत सारे यूथ आजकल इसलिए कामयाब नहीं हो पाते इस इंडस्ट्री में क्योंकि वो बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, ये करके देखता हूँ, 2 साल 2 महीने ये करके देखता हूँ, 3 महीने ये करके देखता हूँ, 6 महीने ये करके देखता हूँ। मैम, मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हज़ारों प्रोफेशन बनाए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट, रेडियो वाला, कबाड़ी वाला, सब कुछ बनाया है। पर उसने ये नहीं बोला कि तुझे कामयाब होने के लिए सबको करना पड़ेगा। ऊपर वाले ने बोला तू एक चीज़ को पकड़, पर ढंग से पकड़। सचिन ने क्रिकेट को ढंग से पकड़ा, शाहरुख खान ने एक्टिंग को ढंग से पकड़ा, लता मंगेशकर जी ने सिंगिंग को ढंग से पकड़ा। जितने नेटवर्किंग के दीवाने हैं और मेरी तरह जो लीडर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अगर आप इस इंडस्ट्री को ढंग से पकड़ लो ना, तो सच में कामयाब होने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने जब मैम शुरुआत करी थी, कोई अदर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे ये क्लियर था लाइफ में ये ना पता हो कि क्या करना है, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो मुझे ये श्योर था कि जॉब में नहीं जाना, पापा की फैक्ट्री नहीं जाना,
तो ये श्योर था कि वो रास्ते बंद है, वहाँ मन नहीं लगेगा, वहाँ दिल नहीं लगेगा, वहाँ नहीं जाना। तो सिर्फ यहाँ मुझे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि जब मैं इवेंट्स में जाता था मैं देखता था कि एक इंसान दूसरे की सक्सेस के लिए काम करता है। आज मैम सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? समय। लोग कहते हैं ना टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ एवरीथिंग। तो पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी समय है। आज एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करता है, उसे अपलिफ्ट करने के लिए काम करता है, उसे ट्रेनिंग देता है, समझाता है। हिंदुस्तान का सबसे अमीर इंसान अगर मैं बात करूं तो रिलायंस के मालिक के पास शायद 2 मिनट 3 मिनट का समय नहीं है टीवी पे आके बताने के लिए कि कामयाब होने के लिए क्या करना है। पर यहाँ पे एक लीडर दूसरे लीडर को आगे बढ़ाने के लिए उसे ट्रेनिंग देता है, समझाता है, उसके लिए ट्रैवलिंग करता है। तो यहाँ का एक पॉजिटिव ऑरा जो मुझे बहुत अट्रैक्ट ये किया। खूबसूरत बात है इस इंडस्ट्री हाँ, की कि एक दूसरे को सपोर्ट। राइट। मैं जब पहली बार गया था मैंने देखा गाड़ी इस बंदे की आई है, डांस ये कर रहा है। पर बाहर दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी और काम में गाड़ी ले आए तो पड़ोसी कहेगा 2 नंबर का काम करते हैं, 2 नंबर का। तो बड़ा अच्छा सा पॉजिटिविटी माहौल जो मुझे लगता था इस इंडस्ट्री का, उसको करके मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी कि 3 से 5 साल मैं छोड़ूंगा नहीं। 3 से 5 साल में नेगेटिव नहीं होऊंगा, 3 से 5 साल में डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, और सबसे बड़ी चीज़ 3 से 5 साल ऑन ऑफ नहीं होऊंगा। कई लोग आते हैं ना कि आया राम गया राम, फिर कभी मिला तो राम राम। तो मैंने कहा वो नहीं करना। तो ये कमिटमेंट ना मैंने अपने सीनियर से करी ना जूनियर से करी, ये कमिटमेंट मैंने अपने आप से करी। पर कभी लाइफ में ऐसा फेज आया है जब आपको लगा कि नहीं अब बस हो गया, ये इनमें से नहीं होगी नेटवर्किंग, या कोई ऐसा नेगेटिव? ऑनेस्टली बोलूँ मैम कभी नहीं आया। रीज़न ऑप्शन नहीं था कोई। ये फेज, ये थॉट आता है कि अभी काम नहीं चल रहा, अभी बहुत मेहनत हो रही है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा। पर ये नहीं आया कि ये मेरे से नहीं होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं ये सोचता हूँ मैं सब कर सकता हूँ। इंसान मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है। मुझे मैंने एक दिन घर गया, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, बहुत मेहनत कर रहा था। मेरे आंसू या तो मैंने देखे हैं या भगवान ने देखे हैं। वॉशरूम में जाके गेट बंद करके रोना आता था, तो बस वहीं पानी मारा, बाहर निकले। तो वो आंसू सिर्फ मैंने देखे हैं या भगवान ने देखे हैं। ना मेरे सीनियर को पता लगते थे ना मेरे जूनियर को पता लगते थे। तो एक दिन मैं घर गया, मैंने देखा कि कामयाब इंसान की लाइफ में और मेरी लाइफ में भी क्या चीज़ें कॉमन है। तो मैंने कुछ कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई और उनमें से मैंने 2 चीज़ें कॉमन निकाली। पहला, मुश्किलें हर कामयाब इंसान की लाइफ में आई। दूसरा, हार किसी ने नहीं मानी। मैंने कहा शिवम, मुश्किलें मेरी लाइफ में भी आ रही हैं, यानी कामयाब इंसान में और मेरे में एक चीज़ तो कॉमन आ गई, मुश्किलें। हार नहीं मानना ये भी मेरे हाथ में। तो आई एम ऑन द राइट पाथ। हार नहीं मानूंगा, करके रहूँगा। और फिर आप पा ही लेते हैं अपनी मंजिल को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो करंट चैलेंजेस डायरेक्ट सेलिंग में आप देख रहे हैं, जो मेजर चैलेंज आप कह सकते हैं जिस वजह से बहुत लोग भटक रहे हैं। हाँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चैलेंज राइट नाउ लगता है मैम, वो लगता है कि आजकल बहुत सारे यूथ बोल लो या फिर बहुत सारे ऐसे लीडर जो थक जाते हैं, हार जाते हैं, किसी सही कंपनी का चयन नहीं करते प्रोडक्ट बेस्ड में, और काफ़ी समय किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में दे देते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ मिलता नहीं है। तो वो बहुत एक इजी मनी की तरफ भागते हैं और उसमें फिर वो अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और अपने पीछे बहुत सारे लोगों का करियर भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। क्रिप्टो के नाम पे जितनी MLM चल रही हैं, फॉरेक्स के नाम पे जितनी MLM चल रही हैं, सबको पता है फ्रॉड है, सबको पता है बंद होना है, पर फिर भी उसमें जाते हैं कि भाई मेरा भला, बाकी किसी का कुछ होता है तो मुझे फ़र्क नहीं। तो आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो मुझे लगता है कि सरकार अगर जो गाइडलाइंस आई हैं, जो लॉ बन रहा है, उसमें एक लाइन और डाल दे कि नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे अभी केरल गवर्नमेंट ने किया है, बहुत उन्होंने वो लाइन उसमें डाली है कि नेटवर्क मार्केटिंग में MLM में क्रिप्टो और फॉरेक्स इलीगल है। तो ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, और कोई आप स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट ये कि एक लोगों को भी एक सीख मिल जाए कि ये किस तरीके से आपका करियर और आपकी लाइफ और लोगों की भी लाइफ तबाह कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिप्टो के नाम पे MLM है, फॉरेक्स के नाम पे MLM है, और जितने भी लोग उसमें जाते हैं, सबको पता है कि अंत है, सबको और मैं ये पता है बताना गलत चाहूँगी कि ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब
इनके जो शोज होते हैं हाँ। वो भी बहुत इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट किया हुआ है कि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इजीली अप्रोच कर लेते हैं उन्हें। जी मैम, यही तो वो कुछ आई कैचिंग, कुछ लुक्रेटिव दिखाते हैं। और सॉरी टू से मैम बोलना पड़ेगा, जो लालची लोग होते हैं, जो सिर्फ अपना भला देखते हैं और जो ये नहीं सोचते कि मेरा एक स्टेप या मेरी वजह से मैं कितने लोगों का नुकसान करूँगा। क्रिप्टो या फॉरेक्स के नाम पे MLM ये फर्स्ट टाइम नहीं है और ये लास्ट टाइम भी नहीं है। इससे पहले भी कितने सारे स्कैम हुए, सोशल ट्रेड स्कैम, बाइक बोर्ड स्कैम, फिर भी लोग फंसते हैं क्योंकि लोग लालची हैं। तो लालच जहाँ पे भी आएगा वो खुद तो मरेगा ही मरेगा, अपने साथ कईयों को लेके मरेगा। फिर लोग जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, फिर उन पे भी लोग डाउट करते हैं। फिर उन्हें भी लगता है कि नहीं यार ये काम होते ही ऐसे हैं। वो ये नहीं देखते कि मैंने लालच में पैसे लगाए। और जितने लोग लगवाते हैं वो पहली चीज़ बोलते हैं अपने रिस्क पे लगाना। किसी प्रोडक्ट बेस में कोई नहीं बोलता कि अपने रिस्क पे पैसे लगाना। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल सा क्या है मैम, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे फिजिकल टेंजिबल कोई प्रोडक्ट दे दिया, पर ये लोग क्या दे रहे हैं प्रोडक्ट के बदले? कुछ भी नहीं। यही एक आम इंसान को समझ जाना चाहिए कि आप स्कैम में जा रहे हो, स्कैम में फंस रहे हो। और आज ये इतना बढ़ गया है कि यूथ के पास सबसे बड़ी चीज़ मैम पेशेंस तो है नहीं, इजी मनी जो वो रील्स पे या और लोगों की लाइफ देख रहा है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चाहे वो गलत करके पहुँचे हैं, उन्हें वो दिख रहा है कि वो वहाँ पहुँच गए। वो कितनों का गलत करके पहुँचे हैं उन्हें ये नहीं दिखता। तो वो लालच में आके, पर्सनल ग्रीड में आके कई लोग उसमें चले जाते हैं और फिर बाद में वो इस इंडस्ट्री से भी चले जाते हैं। तो आजकल ये ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है हमारी गवर्नमेंट और बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी से इन चीज़ों पे एक्शन ले रही है और होगा, चीज़ें बदलेंगी मैम। आप जैसे बहुत अच्छे लोग जो नेटवर्किंग के दीवाने माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को लाके एक अच्छा मैसेज समाज तक बिल्कुल पहुंचा सर। रहे हैं, तो चीज़ें बदलेंगी सर।